हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग जो पीजीटी मैथ्स का पेपर आया था उसका प्रीवियस ईयर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितना भी ग्रुप थियरी से क्वेश्चन आए हैं, करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपके ग्रुप थियरी से क्वेश्चन आ रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं टोटल कराने वाला हूँ और बाई ट्रिक ये 2024 का पेपर है और एक कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया था और उन्होंने बोला था कि ग्रुप थियरी के जितना भी क्वेश्चन है सर करा दीजिए, तो इसलिए हम डायरेक्ट ऑफिशियल पेपर से करा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 635 इसमें दिया है, इफ g इज ए सेट ऑफ इंटीजर और a इंटू बी जो दिया है इक्वल टू a माइनस बी है, ये आपका ऑपरेशन है और बोला है जो a और b जो है वो एलिमेंट ऑफ g का है, देन g क्या होगा। देखिए g जो है सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, और ऑपरेशन दिया है a इंटू बी है, वो आपका a माइनस बी लेके चलना है, तब g क्या है। अब मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा, पहला होता है ग्रुपॉइड, ठीक है, ग्रुपॉइड बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं क्वासी ग्रुप। जो पहला वाला है सारा डिनोमिनेटर तोड़ते हुए चलते हैं। क्वासी ग्रुप ये है जो कि ओनली केवल एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी केवल सेटिस्फाई करती है तो इसको बोलते हैं क्वासी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन में दिया है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, एक क्लोजर सेटिस्फाई करेगी और एक एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद आपका आता है मोनोइड। टोटल मैं बता देता हूं, मोनोइड का मतलब ये होता है कि इसमें तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एक तो आपका क्लोजर सेटिस्फाई करेगी, दूसरा आपका एसोसिएटिव सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो एक लाइक जरूर करिएगा। और तीसरा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन में दिया है ग्रुप। ग्रुप क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ग्रुप में चार प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए। पहला क्या था, पहला गेट क्लोज करिए यानी क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जानते हैं, जैसे कि जैसे दे दिया a प्लस बी और प्लस सी, अब बराबर ये हो जाएगा a तो b प्लस सी, प्लस में बीच में लिख दिया, मतलब ऑपरेशन के अनुसार से लेना है। तो जो ग्रुप है वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आपका आइडेंटिटी और चौथा जो आपका हो जाता है इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा अगर बोलेंगे तो देखिए ये चार आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। अब इसमें जो बोला है ऑपरेशन, इसमें दिया क्या है, ऑपरेशन के थ्रू आपको एक क्वेश्चन करना है। इसमें बोला है कि a इंटू बी इक्वल टू ए माइनस बी है, ठीक है। तब जहां माइनस लग गया समझिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा आप बोलेंगे तो मैं इसको बता भी दूंगा कैसे। देखिए अगर मान के चलिए हम लेते हैं a माइनस बी, ठीक है, और माइनस सी, एसोसिएटिव में तो बराबर होना चाहिए। क्या ये बराबर होगा? बराबर नहीं होगा, देख के ले लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, ये बराबर नहीं होगा। अगर एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, अगर एसोसिएटिव आपके साथ सेटिस्फाई नहीं करती है तो क्या होगा। सेमी ग्रुप में देखिए, फॉर सेमी ग्रुप द ऑपरेशन मस्ट बी एसोसिएटिव बट हर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सेमी ग्रुप में मैंने क्या कहा कि एसोसिएटिव भी होना चाहिए और आपका क्लोजर भी होना चाहिए। बट जब अगर आपका ये ऑपरेशन लग जाएगा तो एसोसिएटिव तो होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप तो होगा नहीं, ठीक है। तो अगर ये एसोसिएटिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्लोजर तो सबका सेटिस्फाई हो जाएगा। तो जब आपका सेमी ग्रुप नहीं हुआ, केवल ओनली वन कर रहा है, मतलब कि आपका क्लोजर ही कर रहा है, तो क्लोजर कर रहा है तो क्वासी ग्रुप। अगर सेमी ग्रुप करता तो दोनों करता, क्लोजर भी करता और एसोसिएटिव भी करता है। मोनोइड रहता तो क्लोजर भी करता है, एसोसिएटिव भी करता है, एंटी भी करता है, और ग्रुप रहता तो चारों करता है, इनवर्स भी जुड़ जाता है उसमें। कितना ईजी है, कुछ भी नहीं है। इसके बारे में बोलेंगे तो और मैं डिटेल बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए कुछ जानकारी और देता हूँ। अगर मैं कोई इक्वेशन दे देता हूँ, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा आपको ज्ञान दे दूँ ताकि जितना बेसिक लोग नहीं पढ़े होंगे उनको दिक्कत नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, ए माइनस हम ले लेते हैं एक्स बराबर बी, और ऐसे ही वाई माइनस क्या ले लें, इसको ले लेते हैं ए बराबर बी। ये ऑलवेज आपका क्या होगा, यूनिक इंटीजर सॉल्यूशन होगा फॉर एक्स एंड वाई सेट में। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ ध्यान से समझिएगा। देखिए ये नॉन एसोसिएटिव जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है, दिस काइंड ऑफ जो डिवीजन होता है ऑलवेज इसको बोलते हैं क्वासी
क्वासी ग्रुप। अब जैसे मैंने 4 ऑपरेशन बताया, ये चारों ऑपरेशन अगर आप जान गए, इससे आप बिलीव नहीं करेंगे, चाहे आप यूपी पीजीटी का एग्जाम देते हैं, टीजीटी का देते हैं, केवीएस का देंगे, एनबीएस का देंगे, मुंह से आप 4 से 5 क्वेश्चन मुंह जबानी आप कर सकते हैं। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखता हूँ, उससे और आपका क्लियर होने वाला है। मैं पूरा बताऊंगा, बेसिक घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वासी ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सर्टिफाई नहीं होती माइनस में, तो क्या हो जाएगा? क्वासी ग्रुप। अगर होती तो सेमी ग्रुप हो जाता। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे लिखा है 636, क्वेश्चन नंबर वहां पे दिया हुआ, क्वेश्चन आईडी। अब देखिए, बोला है अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड, 2 लंबाई के चक्र को क्या कहा जाता है? एक ट्रांसपोजिशन है, बीएससी में मैं पढ़ाता हूँ, तो देखिए ट्रांसपोजिशन होता क्या है। ये ट्रांसपोजिशन इज ए परम्यूटेशन। ट्रांसपोजिशन जो होता है वो परम्यूटेशन होता है, जो करता क्या है कि स्वैप करता है एग्जैक्टली 2 एलिमेंट को और लीव करता है ऑल एलिमेंट को, अनचेंज कर देगा। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, पहले चाहे तो आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिख भी सकते हैं। होता क्या है, यह ट्रांसपोजिशन, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा समझ में आएगा। ट्रांसपोजिशन इज अ परम्यूटेशन। ट्रांसपोजिशन क्या है? परम्यूटेशन है। ये करता क्या है? स्वैप करता है, अदला बदली करता है एग्जैक्टली, ध्यान से समझते जाइएगा, पूरा आपको समझ में आने वाला है। एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड लीव्स, 2 एलिमेंट्स को स्वैप कर देगा, बाकी लीव्स छोड़ देगा, बाकी एलिमेंट को अनचेंज। ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ और क्लियर आएगा। इससे बढ़िया आप ग्रुप में गारंटी देता हूँ कोई नहीं पढ़ाएगा ग्रुप थियरी। ठीक है, क्योंकि देखिए यही हमको पढ़ाना है कॉलेज में और यही पढ़ाते हुए आ रहा हूँ। अब देखिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे एक साइकिल नोटेशन हो गया, मैं ले लेता हूँ 1 और 2। ठीक है, तो इसका जो नंबर 1 है ये बिकम क्या हो जाएगा? 1 बिकम 2 और 2 बिकम 1, मतलब कि स्वैप हो गया। 1 2 बन गया, 2 क्या बन गया? 1 हो गया। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, बाकी ऐसे ही टोटल हम लोग करते जाएंगे। तो इसका जो आंसर पहले आप टिक कर लीजिए, और साइकिल ऑफ 2 लेंथ ऑफ 2 इज क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजिशन होगा। 2 लंबाई के चक्र को क्या बोलते हैं? फिलहाल समझ जाइएगा, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, साइकिल ऑफ 2 लेंथ कैसे? 1 2 को स्वैप कर दीजिएगा 2 1 पे, साइकिल चेंज हो गई। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है वो आइसोमॉर्फिज्म दिया है, क्वेश्चन आईडी दिया था 637। एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड, मतलब समूह की एक अब हिंदी तो देखिए, हिंदी तो बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि इसका हिंदी और आपको टफ पड़ेगा, इंग्लिश से पढ़ा करिए। कोई आइसोमॉर्फिज्म है ग्रुप का ऑन टू इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं? देखिए एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, मैं कुछ शॉर्ट में लिखता हूं क्योंकि यहाँ पे जगह कम बचता है। ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं एन आइसोमॉर्फिज्म। जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगा उसको क्या बोलते हैं? एन आइसोमॉर्फिज्म। में होता क्या है, एक तरह का ये जो मैप्स है, कोई मैथमेटिकल ग्रुप डायरेक्टली इटसेल्फ होता है। जैसे हम एक दूसरे तरीके से बताता हूँ ताकि आपको समझ में, क्योंकि मैं अगर स्टेटमेंट के थ्रू समझाऊंगा तो हो सकता है कि आपको सर के ऊपर जाए। ये बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म या फिर आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, कोई मैप्स करता है मैथमेटिकल ग्रुप को डायरेक्टली बैक इटसेल्फ करता है। जैसे ठीक है, अब मैं इसको बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे बोला है कि आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ क्या होगा, तो आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप ऑन टू इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि देखिए मैप्स ए मैथमेटिकल ग्रुप डायरेक्टली बैक इटसेल्फ, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म हिंदी में देखिए स्वचालितता है। थोड़ी दिक्कत होगी आपको, इंग्लिश रहेगा सबसे बेटर रहेगा, मैं तो यही बोलूँगा। देखिए कोई बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है या फिर उसी को बोलते हैं एन आइसोमॉर्फिज्म, ये मैथमेटिकल ग्रुप को डायरेक्टली बैक करता है खुद से, इसी को बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये बहुत ईजी था, स्टेटमेंट सीधे आप याद कर लीजिए। अगर ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही हो कि ग्रुप थियरी अधिकतर आपको रटना ही होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा, क्योंकि मैप करता है डायरेक्टली बैक टू इटसेल्फ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 638 दिखा रहा है। अब देखिए मैं एक बात बता दूं, जो मैंने देखा 2024 का, 25 का और 2023 का पेपर था, बहुत सारा आंसर जो बीएसईबी जो बोर्ड है उन्होंने बहुत गलत दिया है। मतलब अब सोचिए बच्चों का क्या होगा जब फाइनल आंसर इतना गलती दे रहे हैं। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देखा जो कि उसके गलत आंसर आ रहे हैं।
लड़के कुछ रिस्पॉन्स और लगाए हैं, आयोग कुछ और दे रहा है, तो उनके भरोसे नहीं जाना है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका सटीक आंसर आपको मिलेगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं कुछ डाउट है, सीधे आप एआई का ज़माना है करके देख लीजिएगा, उससे तो बिलीव करेंगे ही। बट मैं आपको बहुत सटीक पढ़ाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 638 है। देर ना करते हुए आपको जल्दी जल्दी खत्म कराते हैं कि हम सुन रहे हैं कि एग्जाम 8 सितंबर से ही होने वाला है। ये बोला है कि इफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप जी इज 2p, ऑर्डर ऑफ ग्रुप है ये 2p है, ठीक है, और जो p है वो प्राइम नंबर है, ध्यान से समझिएगा। देन g हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p, तो बोला है कि जो g है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p का, ठीक है, वो इनमें से क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, एक बात आपको मैं ध्यान से सब कुछ बता देता हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है 2p है, ध्यान से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक है, और कोई सब ग्रुप है उसका जो ऑर्डर है वो p है, तो आप करना क्या है, ग्रुप में सब ग्रुप को डिवाइड कर देना है। कैसे करना है, जब आप 2p में p को डिवाइड करेंगे, अगर इसका इंडेक्स 2 आ गया, ठीक है, अगर इसका इंडेक्स 2 आ गया तो एक फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपका इंडेक्स 2 आ गया तो ये सीधे आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इससे आप तो याद कर ही सकते हैं। देखिए फंडामेंटल थ्योरम बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट यह है कि एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2। इतना इजीली देखिए कोई ग्रुप नहीं समझाएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा जिससे और लोगों को लाभ मिल जाए। क्योंकि स्टेट को लेके देखिए बीएससी एमएससी का मैथ बहुत कम लोग पढ़ा पाते हैं, अच्छे से रट के आते हैं, कैसे कैसे बता के चले जाते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। और आप देखेंगे तो 30 से 35% जो बिहार स्टेट का मैथ का सबसे बेकार रिजल्ट आता है। तो आपको अच्छी जगह से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ हो जाएगा। मैं इसको रटवा दूंगा, पूरा कंसेप्ट के साथ रटवाऊंगा, सब कुछ आएगा, घबराने की नहीं है। तो ये बोला है कि एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ऑलवेज सब ग्रुप, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर बना सकता है ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। मैं पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह की कमी है। अब मैं देख आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये तो अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये इस बार भी आएगा क्योंकि हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझने की जरूरत है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऐसा क्वेश्चन आप लगभग हर एग्जाम में देखते होंगे। बोला है कि जी जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 है, कोई बोला है कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर 15 है, और आगे दिया है देन नंबर ऑफ सीलो सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 3 क्या होगा। देखिए एकदम बच्चों की तरह समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन जो डरते थे लोग नहीं डरेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ सिंबल बता दूं, क्योंकि कुछ लोग नहीं पढ़े होते हैं तो दिक्कत होता है। ये जो होता है वो कन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो एन जो कन्ग्रुएंट है 1 का, और ऐसे जो लिखते हैं उसको बोलते हैं मॉडुलो। क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को देखते हैं कुछ पढ़े हुए नहीं रहते हैं, दिक्कत होती है उनको, तो बोलते हैं कि डिटेल से बताइए, तो मैं वही समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए अगर आप n3 वाली संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 कोटि दिया है ना आपको, अब मैं सीधे आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ध्यान से आप समझते जाइएगा, पूरा आपको बताना है। जैसे आप दिया है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 15 दिया है, तो 15 का फैक्टर हम क्या करेंगे, 5 इंटू 3, 1 इंटू 5 इंटू 3, यही होगा ना। अब देखिए जो सीलो जो है थर्ड थ्योरम है स्टेटमेंट, वो क्या है देखिए, द नंबर ऑफ सीलो 3 सब ग्रुप, इसको मैं लिख देता हूँ यहीं पे, ठीक है। बोलेंगे तो मैं इसका पीडीएफ कोशिश करूंगा, टाइपिस्ट को बोल दूंगा प्रोवाइड कर देगा, नहीं तो लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम कम है, पीडीएफ के भरोसे मत रहिए। द नंबर ऑफ सीलो यानी 3 सब ग्रुप, इसको ब्रैकेट में बोलते हैं n3, मस्ट डिवाइड 5, एंड जब 8 मस्ट बी सेटिस्फाई, ये भी लिख लीजिए, मस्ट बी सेटिस्फाई n3 कॉन्ग्रुएंट 1 और मॉडुलो 3। मैं क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से बता देता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप तो 3 पहले देखे होंगे, 3 फैक्टर निकला था, 1, 5 और 3। अगर एक को हम 3 से भाग देते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचता है। एक को अगर हम 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, बचेगा ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, और ये मॉड्यूलो अंदर लिखिएगा 3, क्योंकि हमें 3 से भाग देना है, क्योंकि कोटि यहाँ पे 3 है। तो अगर रिमाइंडर 1 बच गया तो ये शर्त सही है, सीधे आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर हम देखिए 5 को 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 2, और मॉडुलो हमको कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है।
तो रिमाइंडर 2 आ गया, मतलब कि ये शर्त हमारा गलत हो गया। तो 2 रिमाइंडर आएगा तो नहीं होगा आंसर, हमेशा 1 आना चाहिए। अब 3 में 3 के भाग देंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा। तो एकमात्र जो नंबर है वो 1 है, जिसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा एकदम इजीली आपका। ठीक है, बोलेंगे तो और एक डिटेल में क्लास एक आध घंटा का ले लूँगा पूरा ग्रुप थियरी का। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि कल संडे है और हमारी कॉलेज में पढ़ाना नहीं है तो छुट्टी है, तो पूरा दिन मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। जितना भी ग्रुप थियरी का क्वेश्चन आया है मैं टोटल सॉल्व करा देता हूँ, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर कोई आपको ये पूछ भी देगा, ये भी तो जान लीजिए कि इसको लिखते कैसे हैं। अगर 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट वाला जिसे डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये शर्त को पूरा करता है। बट 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ लिखना है आपको, ठीक है, 2 बचेगा, तो ये शर्त को सही नहीं करता है। तो हमारा केवल एक ही यही स्टेटमेंट मिल रहा है सही। तो आप लिखेंगे यही कि देयर कैन बी ओनली 1 सीलो ऑफ थर्ड सब ग्रुप, ठीक है, तो 1 ऐसे आंसर हो जाएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ, मजा आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन आया है 640 जो लिखा है, एक ग्रुप जो दिया है, देखें, ग्रुप जी इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ये सिंपल ग्रुप इफ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट होगा अगर जी नॉट इक्वल टू ई है, ठीक है। मैं पूरा आपको बताता हूँ, देखिए, इतना मैं डिटेल में बता देता हूँ कि क्वेश्चन देखते हुए ही कर लेंगे। देखिए, होता क्या है कि कोई सिंपल ग्रुप है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल ग्रुप, ओनली नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए, अ सिंपल ग्रुप इज ए नॉन ट्रिवियल ग्रुप। जो सिंपल ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल ग्रुप। लिख दें क्या यहाँ पे, चाहिए, क्योंकि ऐसे बोलूंगा तो हो सकता है कि कैच ना कर पाए। अ सिंपल ग्रुप इज नॉन ट्रिवियल ग्रुप। जो सिंपल ग्रुप होता है वो नॉन ट्रिवियल ग्रुप होता है, ठीक है। सब ग्रुप आर द ट्रिवियल ग्रुप, जो आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ता है। ट्रिवियल ग्रुप का मतलब जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, आप समझ जाइएगा। एंड ग्रुप इटसेल्फ, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ जूम करके। देखिए, जो कोई सिंपल ग्रुप है या नॉन ट्रिवियल ग्रुप है, जो ओनली नॉर्मल सब ग्रुप हो और ट्रिवियल सब ग्रुप एंड ग्रुप इटसेल्फ हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि देयरफॉर ये बोलेंगे कि इट कंटेन नो प्रॉपर सब ग्रुप। इसको लिख देता हूं यहां पे, इट कंटेन नो प्रॉपर सब ग्रुप। आप अगर बुक कॉपी लेके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नो प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, समझ में पूरा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, तो अगर आपसे बोल दिया सिंपल ग्रुप तो सीधे आपको ऑप्शन में क्या दिया, नो। अगर सिंपल ग्रुप आ गया तो आप ध्यान देंगे, नॉन ट्रिवियल ग्रुप होता है जो कि ट्रिवियल ग्रुप और ग्रुप इटसेल्फ हो। तो अगर सिंपल ग्रुप जहां पे आया तो यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, नो प्रॉपर सब ग्रुप। ऑप्शन किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सीधे आपको देना है। जहां सिंपल ग्रुप दिखे नो नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा, ठीक है, बहुत ईजी समझ में आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ लेते हैं, जितना ग्रुप का क्वेश्चन है सारा करा देंगे। ये तो आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, इसको भी करा दें क्या, जैसा बोलेंगे वैसे। अभी फिलहाल ग्रुप की क्लास है तो ग्रुप ही चलने देते हैं। देखिए, इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई जी है, ग्रुप है स्क्वायर मैट्रिक्स का, ऑफ सेम ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, देन इट इज नॉट, इनमें से क्या नहीं होगा। देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। अब ध्यान रखिएगा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। यहाँ लिख देता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, सेमी ग्रुप बनाता है। एंड ग्रुप इज इनहेरिएंट क्वासी ग्रुप। मैं इसको थोड़ा सा और बताता हूँ बढ़िया से, पूरा आपको समझ में आएगा। तो मुझे पता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ कॉलेज में तो कहाँ बच्चों को दिक्कतें होती हैं। देखिए, कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है और जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे कम्यूटेटिव का मतलब समझ रहे हैं कि जो ए बी है ये नॉट इक्वल टू बी ए है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ए ग्रुप फॉर्म्ड बाय स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अबेलियन ग्रुप। देखिए, अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव का मतलब जानते हैं होता क्या है। अगर ए बी बराबर बी ए ना हो तो ये अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। अबेलियन ग्रुप का भी परिभाषा बताता हूँ, टोटल मैं आपको डिटेल पढ़ाता हूँ।
जैसे मैंने आपको एक बार रिवीजन कर दूं या फिर देखिए यहीं बता देता हूँ। क्वासी ग्रुप में कोई ओनली वन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही थी, सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी, मोनोइड में 3 प्रॉपर्टी, ग्रुप में 4 प्रॉपर्टी और अबेलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी। इसमें जो कम्यूटेटिव जुड़ जाता है, मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल क्लास ले लूँ, जैसा बताइएगा ए बी बराबर बी ए होता है। तब यहाँ पे अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेंगे, ठीक है, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर मल्टीप्लीकेशन या अबेलियन ग्रुप तो होगा नहीं, क्योंकि ये कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सीधे आ जाएगा अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, जितना क्वेश्चन आता जाएगा मैं टोटल कराता चलूंगा, जितना भी ग्रुप का क्वेश्चन है आपको बहुत मजा आने वाला है। ये 2024 के क्वेश्चन है, ऐसे 2025 के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। भी देख लीजिए, बोला है कि इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, जी है जो ग्रुप का इवन ऑर्डर है और ए नॉट इक्वल टू ई है, यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ई है देन जी क्या होगा, देखिए यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ई फॉर एवरी एलिमेंट, देन होगा क्या कि एवरी एलिमेंट इट्स ओन इनवर्स, प्रत्येक एलिमेंट का अपना इनवर्स होगा। जैसे एग्जांपल में से देख लीजिए, जैसे कि ए का क्या होगा, ए इनवर्स होगा। ठीक है, और मैं बता दूं, और देख लीजिए, जैसे कोई 2 एलिमेंट ए और बी है, और समझ में आएगा, 2 एलिमेंट हम जैसे ले लिए ए एंड बी, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट जो है ए बी, इसका अगर हम ए बी स्क्वायर लेते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ई, तो इसका भी अपना इनवर्स होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स। ठीक है, और समझ में आ जाएगा। तो अगर हम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, रिवर्सल प्रॉपर्टी में पीछे वाला आ गया जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। देखिए, तो प्रत्येक एलिमेंट का अपना इनवर्स होता है। ठीक है, सिंस, ऐसे लिख सकते हैं अब कॉपी में, सिंस एलिमेंट आर देयर ओन इनवर्स, ओन इनवर्स, तो होगा क्या, तो इससे होगा क्या कि यार प्रत्येक एलिमेंट का अपना इनवर्स है, तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी ए। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, ए बी बराबर बी ए, मतलब लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड। तो ये प्रूव करता है कि ये अबेलियन ग्रुप है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन एक दो और था, बढ़ते हैं नेक्स्ट की। ये लास्ट क्वेश्चन ग्रुप का 2024 का है, इसको भी कर लेते हैं। बोला है कि इफ एफ सच दैट जी से जी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप है और ई और ई डैश इसकी आइडेंटिटी है जी और जी डैश की, देन एक कंडीशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको समझ में आने वाला है। देखिए होता क्या है कि एक प्रोबेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की होती क्या है, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही चुटकियों में कर लेंगे, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है, पहले बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, होता क्या है, एफ सच दैट जी टू जी है, जी डैश है। ठीक है, तो ये बोलता क्या है, इट मस्ट मैप द एंटी एलिमेंट ऑफ डोमेन डायरेक्टली एलिमेंट टू कोडोमेन, मतलब डोमेन से कोडोमेन की ओर डायरेक्ट मैप करता है। ठीक है, अगर इसका एंटी एलिमेंट ई है, ये डोमेन का ई है और इसका ई डैश है, तो ये क्या करेगा कि मैप करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट को कोडोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट से। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन है। अब देखिए, तो जैसे मैंने बताया कि एफ सच दैट जी टू जी डैश है, सही है ना, तो इसका ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन है। तो अगर इसका एंटी एलिमेंट ई है और इसका ई डैश है, तो हमसे बोला क्या है, अब यहाँ से नीचे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए इसमें कंडीशन देखिए, अब होगा क्या, अब अगर हम कोडोमेन में अगर ई लेते हैं तो हमें मिल क्या जाएगा, जी की जगह ई पुट करेंगे, जी डैश की जगह क्या हो जाएगा, ई की पावर आउट हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी उनको याद कर जाइएगा। ठीक है, और बाकी अगर कोई भी परेशानी होगा बिल्कुल बेझिझक बताइए कमेंट करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लाइक कमेंट जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।